नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सीरीज मेला में। आज हम इस वीडियो में उस टॉपिक पर बात करेंगे जिससे भारत के लाखों छात्रों का भविष्य बदलने वाला है। जी हाँ, क्या आपने कभी सोचा था कि इस देश में नया क्रेडिट सिस्टम लागू हो रहा है? अब ये नया क्रेडिट सिस्टम क्या है और ये लागू क्यों हो रहा है, इसके बारे में हम इस वीडियो में दोस्तों समझेंगे। पहले आपको बता दें कि जो भारत का जो 2020 का जो नया एजुकेशन पॉलिसी है, उसी में इस क्रेडिट सिस्टम के बारे में बताया गया है। ये क्रेडिट सिस्टम दरअसल आपके डिजी लॉकर में जमा होंगे, वैसे ही जैसे आप बैंक में पैसे जमा करते हैं। इसका पूरा नाम ABCID करके रखा गया है, जिसका पूरा नाम है एकेडमिक बैंक ऑफ इंडिया। तो चलिए दोस्तों, आइए देखते हैं, एक एक करके समझते हैं कि आखिर ये क्रेडिट सिस्टम है क्या। तो इस वीडियो का पहला हमारा है दोस्तों नया क्रेडिट सिस्टम। इस क्रेडिट सिस्टम में हमें क्लास 6 से 12 तक की पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। आइए बढ़ते हैं। इसमें आज हम क्या समझेंगे दोस्तों? पहला है नया क्रेडिट फ्रेमवर्क क्या है, आखिर ये है क्या जो हमारा जो क्रेडिट सिस्टम है। दूसरा पॉइंट है दोस्तों 1200 आवर एंड 40 क्रेडिट घंटा। देखो दोस्तों, इसमें हम जो क्रेडिट सिस्टम की बात करेंगे उसमें एक क्रेडिट 30 घंटे का होता है और आपको साल में 40 क्रेडिट करना है। इसका मतलब ये एक क्रेडिट अगर 30 घंटे का है तो 40 क्रेडिट कितने का होगा? 1200 घंटे का। यही दूसरे टॉपिक है। 21 क्लासेस 6 to 12 का नया स्ट्रक्चर अलाउ है। और अंत में है क्या है? एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, जो मैंने आपको बताया शुरुआत में, किसके बारे में हम समझेंगे। तो आइए हम पहले होता क्या था कि हम लोग जो पढ़ते थे तो उसका एक मार्क्स दिया जाता था, ये कितना आपको कितना परसेंटेज आया है, कितना CGPA है। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आप जो भी पढ़ेंगे वो मार्क्स में नहीं बल्कि क्रेडिट में दिए जाएंगे। इसमें एक और चीज़ है दोस्तों, पहले आप पढ़ते थे तो उसमें सिर्फ मार्क्स जो था आपके उस करिकुलम में आता था, सिलेबस के अकॉर्डिंग आता था। लेकिन इसमें अब ऐसा नहीं है। इसमें जो एक्स्ट्रा करिकुलम आप जो करेंगे, जैसे स्पोर्ट्स हो गया, म्यूजिक हो गया, योगा हो गया, उस जितना आप करेंगे उसका भी मार्क्स जो है मतलब उसे क्रेडिट में कन्वर्ट करके आपके एकेडमिक करिकुलम में जोड़ा जाएगा। तो इसमें यही बताया गया है दोस्तों। देखिए पहले क्या लिखा, लर्निंग आवर्स का कॉन्सेप्ट। ये क्या है इसमें वही जो मैंने आपको बताया कि पहले अब सिर्फ किताबी पढ़ाई नहीं बल्कि जो स्पोर्ट्स है, योगा है, वोकेशनल एजुकेशन, उसे भी इसके फ्रेमवर्क में डाला गया है। और दूसरा क्या है, कैलकुलेशन, जो मैंने आपको बताया था कि एक क्रेडिट कितने घंटे का होगा? 30 घंटे का होगा। अगर आप 30 घंटे जो लर्निंग करते हैं, पढ़ाई करते हैं, वो एक क्रेडिट का होगा तो साल में आपको कितने क्रेडिट हासिल करने हैं? क्लास 6 to 12 वालों के लिए 40 क्रेडिट हासिल करने हैं। तो आपको 40 से 30 से गुना करें तो कितना हो जाएगा? 1200। यानी आपको साल में करीब 1200 घंटे का क्या करना है? लर्निंग करना है। और ये आप में सब चीज़ होगा, किताबी पढ़ाई तो होगा ही, इसके साथ साथ आप जो एक्स्ट्रा करिकुलम करें जैसे स्पोर्ट्स हो गया, योगा हो गया, मेडिटेशन हो गया, और भी बहुत कुछ जो आप करते हैं जैसे म्यूजिक हो गया, इन सब को क्या जोड़ के इसे बनाया जाएगा क्रेडिट सिस्टम। आइए बाय स्टेप, 21 क्लास तक कितना क्रेडिट हासिल करना है? क्लास 1 से लेकर प्री स्कूल से लेकर क्लास 2 तक आपको कितने घंटे करना है साल में? 800 घंटे का। 800 घंटे तक कितना हो गया? 27 क्रेडिट। क्लास 3 से 5 तक के बीच में कितना है? 1000 आवर, मतलब कितना क्रेडिट? 33 क्रेडिट। और क्लास 6 से 12 कितना है दोस्तों? 1200 घंटे, 40 क्रेडिट। ये आप मतलब स्टेप बाय स्टेप दिया गया है कि कितने क्लास तक कितना है, कितने क्लास के बाद कितना है, कितने क्लास तक। जो बच्चे लोग होंगे तो सबसे क्लास 2 से नीचे उससे 800 घंटे साल में लर्निंग आवर करने हैं, जो 27 क्रेडिट का होगा। फिर जो थोड़े से यंग होंगे तो उसमें 3 से 5 क्लास के बच्चों के लिए कितना 33 क्रेडिट है, जो 1000 आवर का होगा। और जो क्लास 6 to 12 जो सेकेंडरी एजुकेशन में आ जाएंगे उसके लिए कितना 1200 घंटे का है, जो 40 क्रेडिट है। तो अब हम इसे एक एक करके समझते हैं। पहला है हमारा मिडिल स्टेज वोकेशनल इंट्रोडक्शन। क्या है इसका? क्लास 6 to 8 के लिए। इसमें क्या है दोस्तों, यहाँ से आपको वोकेशनल ट्रेनिंग की शुरुआत होगी। क्या दिया जाएगा आपको? आपको मतलब हैंड ऑन में लर्निंग पे फोकस किया जाएगा, जैसे कोडिंग हो गया, कारपेंटिंग हो गया और लोकल आर्ट हो गया। इसके अलावा इसमें आपको बैगलेग्स का कॉन्सेप्ट दिया है। कम से कम 10 दिनों के लिए आपको ये जो नया कॉन्सेप्ट है कि बच्चों के सर पे बैग भारी ना हो। पहले क्या होता था कि आपको बैग का इस्तेमाल करते थे तो उसमें काफ़ी ज़्यादा बस्ता होता था, काफ़ी ज़्यादा किताबें होती थी, पीठ पे काफ़ी भारी होती थी। उसे भी एक तरह से इसमें क्या किया गया है, दिया गया है कि बैगलेस कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट किया जाए। चौथा पॉइंट दिया है एजुकेशनल वेरिफिकेशन को आसान बनाने के लिए क्या क्या क्लास 8 में दूर दूर क्रेडिट का पॉइंट दिया गया है।
हमारा अगला स्टेज है सेकेंडरी स्टेज। इसमें क्या है, इसमें तो सब्जेक्ट फ्लेक्सिबिलिटी है। पहले क्या होता था कि आपको 3 स्ट्रीम हुआ करता था, साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स। इन्हीं तीनों के बीच आपको क्या करना होता है, चूज करना पड़ता है, आपको एक चूज करना होता है। अगर आप साइंस चूज किए तो आप आर्ट्स चूज नहीं कर सकते हैं, अगर आप आर्ट्स में चूज किए तो आप कॉमर्स या साइंस चूज कर। लेकिन अब से ऐसा नहीं होगा। अब इसमें क्या किया जाएगा कि एक फ्लेक्सिबल दिया गया। अगर बच्चे को कोई फिजिक्स रखते हैं या कोई हिस्ट्री रखता है, कोई ये रखता है अपने पसंद से, तो दूसरे स्ट्रीम का विषय पढ़ सकता है। जैसे आप फिजिक्स रखते हैं तो आप फिजिक्स में हिस्ट्री पढ़ सकते हैं, अगर आप हिस्ट्री रखते हैं तो हिस्ट्री के साथ आप कॉमर्स भी पढ़ सकते हैं। मतलब एक एक्स्ट्रा करिकुलम दिया गया है, एक एक्स्ट्रा फ्लेक्सिबल दिया गया है कि बच्चों को थोड़ी ज़्यादा ऑप्शन दिया जाए। पहले होता क्या था, इसके अलावा और इसमें क्या दिया गया है दोस्तों कि असेसमेंट। पहले जो था आप रट्टा मारते थे अपने एग्जाम के लिए, लेकिन इसमें अब ऐसा नहीं होगा। अब आपको रट्टा मार पे आधारित नहीं होगा, बल्कि समझने, स्किल डेवलप पर आधारित होगा। यहाँ अगर आप ये सब करते हैं तो आपके पूरे कितने 4 लेवल तक का क्रेडिट तक आपके पहुंच जाएंगे। अब आइए दोस्तों, है क्या है हमारा एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया था, इसके बारे में आखिर ये है क्या एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। जैसे देखिए हमारे पास जो बैंक होता है उसमें आप क्या करते हैं, पैसे जमा करते हैं, जितना आपने कमाया उमाया जहाँ से भी, उससे क्या करते हैं, पैसे जमा करते हैं। उसी तरह ये एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, यानी यहाँ जो है आप जितना एकेडमिक लेवल पे यानी एजुकेशनल लेवल पे जो कुछ भी आप अर्न करेंगे, जो भी कुछ आप क्रेडिट करेंगे, तो क्या होगा, इस बैंक में जमा होगा, जो आप कहाँ डिजी लॉकर से डाउनलोड कर सकते हैं या डिजी लॉकर से इसे लिंक किया गया है। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना होगा, एक अपार आईडी बनाना होगा। जैसे आप एक आधार कार्ड बनाते हैं या सबका जो आईडी होता है, एक वोटर आईडी बनाते हैं, आधार कार्ड, उसी तरह आपका एक अपार आईडी होगा जो आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड से जुड़ा होगा, जो जिसके माध्यम से आप क्या खोल सकते हैं, आप एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट जो डिजी लॉकर से खोल सकते हैं, जहां आपके हर चीज में क्या होगा, क्रेडिट एक के बाद एक जमा होते जाएगा, जो आपके लिए, आपके फ्यूचर के लिए एक हेल्पफुल होगा। यही एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का क्या रोल है। अब हमारा अगला स्टेप क्या है, ओल्ड स्ट्रक्चर है न्यू ग्रेड। अब देखिए पहले क्या स्ट्रक्चर था और अब नया ग्रेड क्या सिस्टम है। पहले इवैल्यूएशन, पहले से समझते बेसिस ऑफ इवैल्यूएशन, मतलब जो मूल्यांकन है उस स्थिति में क्या, पहले आपका क्या मूल्यांकन होता, पहले आपको मार्क्स दिए जाते थे, परसेंटेज दिए जाते थे। अब ऐसा नहीं होगा, अब आपको क्या किया जाएगा, लर्निंग क्रेडिट दिया जाएगा जो घंटे के आधार पर, जैसे मैंने आपका 1200 घंटे का साल में होगा और 40 क्रेडिट का। पहले आपको मार्क्स दिए जाते थे, परसेंटेज आते थे, लेकिन अब आपको क्रेडिट दिए जाएंगे, आपने कितने घंटे की पढ़ाई की, जितने घंटे की पढ़ाई की वो अब आपका हिस्सा हो जाएगा। दूसरा क्या है तो स्ट्रीम लेवल पे, पहले आपको 3 स्ट्रीम होता था, साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स। इस तीनों में रिजिड फॉर्म होता था, मतलब आपको एक ही चीज चूज कर सकते, साइंस चूज किए तो आप कॉमर्स नहीं ले सकते, कॉमर्स चूज किए तो आर्ट्स नहीं ले सकते। लेकिन अब इसमें क्या होगा, फ्लेक्सिबल होगा। अब आप आर्ट्स के साथ साइंस का भी एक विषय पढ़ सकते हैं। जैसे आपने हिस्ट्री लिया तो हिस्ट्री के साथ आप फिजिक्स क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और इसका अचीवमेंट क्या है इसमें दोस्तों, पहले आपको फिजिकल मार्कशीट दिया जाता था, पहले आपको जो कुछ भी होता था कॉलेज से या अपने स्कूल से क्या है, फिजिकल लेवल पे या हार्ड कॉपी अवेलेबल किया जाता है। लेकिन इस एकेडमिक बैंक में आप क्या, आपको डिजिटल लेवल पे भी आपको क्या होगा, सर्विस मिलेगा, यानी आप सॉफ्ट कॉपी है डिजिटल लेवल पे हासिल कर सकते हैं। और चौथा है वोकेशनल एजुकेशन। पहले ये ऑप्शनल हुआ करता था, सेपरेट हुआ करता था, लेकिन अब ये इसमें जुड़ा हुआ होगा। जैसे आप म्यूजिक हो गया या स्पोर्ट्स हो गया या योगा हो गया, पहले ये आपको ऑप्शन होता था और एक्स्ट्रा में होता था सामने कि इसका कोई मास कोई वैल्यू नहीं होगा। लेकिन अब ऐसा नहीं, अब इसे इसमें कोर्स में जोड़ दिया गया है और इसका भी एक अपना क्या होगा, वैल्यू होगा। तो इसका अब आपके कैरियर पे क्या मतलब असर होगा, और इसका जो बीपीएससी का जो एग्जाम होगा या और भी दूसरे एग्जाम, इस पर क्या असर होगा। तो पहला चीज दोस्तों कि ये पहले जो है आप रट्टा मार करते थे तो उसमें आपको समझ में आया तो बहुत बचे बेरोजगार हो जाते थे। लेकिन ये जो नया क्रेडिट सिस्टम वो रट्टा मार से ज्यादा क्या स्किल पे इम्पोर्टेंट है, यानी आपके स्किल पे डेवलप करता है। तो इसका एक बेनिफिट ये होगा कि अब आपका जो है एजुकेशनल स्किल बेस्ड होगा, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, काफ़ी कुछ पढ़ने को मिलेगा, जिससे आप ये सारे जो एग्जाम हैं क्या आपके लिए आसान हो जाएंगे। आसान, अगर ये एग्जाम नहीं भी क्लियर होते तो आप कुछ ना कुछ हासिल अपने जीवन में कर सकते हैं। इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे का, इसका रोड मैप दिया गया। पहले फेज में तो सीबीएसई और स्टेट बोर्ड को दिया गया है, फिर दूसरे फेज में क्लास 9 और 11 में लागू किया गया, और फिर तीसरे फेज में क्लास 11, 10 और 12 में, और इसका आखिर में क्या होगा, 2030 तक सारे स्टूडेंट जो भारत में होंगे उसका अपनी अपार आईडी होगी, अपना एजुकेशन प्रोग्रेशन होगा। ये इसका इम्प्लीमेंटेशन रोड मैप है। अब इसका आखिरी में हम देख लेते हैं इसका फायदा क्या है, समरी एक तरीके से। देखिए जैसे मैंने आपको शुरुआत पहले ही बता चुका है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होगी अपने मनपसंद हिसाब से चुनने के लिए, फिर पोर्टेबिलिटी होगी, हमेशा के लिए आपके डिजिटल अकाउंट में जो आपके डिजी लॉकर में होगा हमेशा सेफ रहेंगे।
और क्या होगा इक्विवेलेंस यानी जनरल और वोकेशनल दोनों को क्या जो पहले आप पढ़ते थे जो सिर्फ कोर्स बेस और जो एक्स्ट्रा दोनों को अब समान रूप से वैल्यू दिया जाएगा। दोस्तों आपके मन में कोई भी दिक्कत है कुछ भी समझने का तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम आपके लिए उसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे और आपको पूरी तरह से जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, यही तक था आज का हमारा वीडियो। हम मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।